Hello, dear students. I hope you guys are doing good. So, I am Roshan Jimnani, your mathematics mentor of IIT JEE. So, in last lecture, we studied about trigonometric ratios in a circular system. And today we are going to study trigonometric ratios of allied angle. तो फिर चलिए शुरू करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं कि कल हमने क्या किया था, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है. देखिए, मैं एक बिल्कुल क्रीम बात आपको बताना चाहूंगा कि इस प्रोजेक्शन पे ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा. बस हाँ, कुछ चीजें याद रखिएगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन वाई एक्सिस. साइन का मतलब वाई एक्सिस, कॉस का मतलब एक्स एक्सिस. ये याद रखना, साइन मतलब वाई एक्सिस, कॉस मतलब एक्स एक्सिस. ठीक है, चलें आगे. ठीक है, सारी चीजें एक बार देख लीजिएगा. जैसे इन फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर हमने ओ पी एक पी पॉइंट पे बैठे हैं तो अगर वाई वाई एक्सिस देखें तो वाई पॉजिटिव है साइन के लिए, तो साइन पॉजिटिव है. अगर एक्स एक्सिस देखें तो वो भी पॉजिटिव है, तो कॉस पॉजिटिव है. सपोज करो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, अगर ये एक पॉइंट है, या चलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में आइए. सपोज कीजिए ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट के रेस्पेक्टिवली वाई एक्सिस को देखना है, तो वाई एक्सिस तो नेगेटिव है तो साइन नेगेटिव है, और इसके रेस्पेक्ट में एक्स एक्सिस तो पॉजिटिव है तो कॉस पॉजिटिव. गेटिंग ना? ठीक है. तो एलाइड एंगल जो हमने एक शॉर्ट में देखा था लास्ट स्क्रीन में, कि देखो मैंने आपको क्वाड्रेंट याद करवाया था, आपको याद भी है. ऑल एड शुगर टू कॉफी, एड फॉर ए फॉर ऑल, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे. अभी सीखा हमने पीछे. सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव है तो साइन है तो कोसेक थीटा भी पॉजिटिव है. रेसिप्रोकल है ना, पॉजिटिव नेगेटिव रेसिप्रोकल में थोड़ा ना चेंज होता है. थर्ड में टेन थीटा कॉट थीटा, फोर्थ में कॉस थीटा एंड सेक थीटा. तो एड शुगर टू कॉफी, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ए फॉर एड ए ऑल, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए एस एस फॉर शुगर, शुगर मतलब साइन थीटा कोसेक थीटा. फिर टू फॉर टी 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 मींस टेन थीटा कॉट थीटा. कॉफी कॉफी फॉर सी फॉर कॉस थीटा एंड सेक थीटा. गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है. अब देखो एलाइड एंगल की डेफिनेशन. देखो एलाइड एंगल क्या था, मैंने कल बताया भी था. अगर थीटा वन एंड थीटा टू दो एंगल्स हैं, दे आर सेड टू बी एलाइड इफ थीटा वन प्लस माइनस थीटा टू इज इक्वल टू एन पाई बाय टू. पाई बाय टू मींस 180 डिग्री बाय टू, इट मींस 90 डिग्री. एन मतलब उसका मल्टीपल. तो अगर दो एंगल्स को मैं ऐड कर दूं या दो एंगल्स को सब्ट्रैक्ट कर दूं और वो उसका जो आंसर आ रहा है वो 90 डिग्री का मल्टीपल है, तो दे आर नोन एज एलाइड एंगल्स. सपोज करो आपने 60 डिग्री लिया, 30 डिग्री है, दोनों को ऐड किया, 60 प्लस 30 कितना आएगा? 90 डिग्री. तो 60 प्लस 30 कितना हो गया? 90 डिग्री. तो 90 डिग्री जो आया है वो दैट इज अ मल्टीपल ऑफ दिस ना, 1 into 90 डिग्री, तो फिर वो एलाइड एंगल की कैटेगरी में आएगा. ठीक है, ज्यादा इसमें टेंशन नहीं लेनी है. तो कल हमने कुछ चीजें सीखी हैं, ध्यान से देखते हैं. देखिए ये क्वाड्रेंट है, ठीक है, इस क्वाड्रेंट को मैं आगे आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ. देखो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, और ये एक वर्टिकल लाइन है. ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब ये 0 डिग्री, 0 से आप चले गए एग्जैक्ट 90 डिग्री, 90 से आप आ गए 180 डिग्री, 180 डिग्री से आप आ गए 270 डिग्री, 90 90 ऐड कर रहे हैं, 270 डिग्री प्लस 90 डिग्री ऐड किया 360 डिग्री. यही बात थी कि अब हम जब एलाइड एंगल में आए, मतलब कि अब हम 90 डिग्री से बाहर जाने वाले हैं. बेसिकली आपको साइन 30 40 45 60 वॉटेवर इन सब की वैल्यूज तो पता है, बट साइन 120, ठीक है, जो सर्कुलर सिस्टम इसीलिए हमने सीखा. साइन 150 डिग्री, साइन 330 डिग्री, है ना, कॉस 225 डिग्री. तो इसी चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं अब अभी हम यहाँ. तो पहला एक क्वेश्चन आता है कि सर हाउ टू फाइंड साइन 120 डिग्री. एक देखिए, मैं सिर्फ एक बेसिक एग्जांपल लूंगा क्योंकि इतने सारे एंगल्स को डिफाइन नहीं किया जा सकता साइन कॉस टेन. तो एक एग्जांपल समझते हैं, उसके बाद डायरेक्ट रूल्स देखते हैं कि क्या रूल्स हैं. तो सपोज करो साइन 120 डिग्री कैलकुलेट करना है. आपने एक सर्कुलर बनाया, क्योंकि सर्कुलर सिस्टम ही था जो इन चीजों को अडॉप्ट करता. तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये पूरा का पूरा सर्कल. सेंटर से चला गया मैं 120 डिग्री, मतलब ये ओ पी, ये पी पॉइंट है, इसने रेड रेड में दिख रहा है, रेड थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री. आई रिपीट, रेड वाला ये एरो थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री है, ये ओ से लेकर पी. ठीक है, अब देखिए अब हमें कैलकुलेट करना है इस एंगल को. अब ये आया किस में? सेकंड क्वाड्रेंट में. अब मैंने आपको कल से यही सिखाया है कि अगर आप किसी पॉइंट पे बैठे हैं, दैट इज पी पॉइंट पे, जो कि सेकंड क्वाड्रेंट है, और उसका साइन थीटा लिखना है, साइन थीटा, तो आपको वाई एक्सिस को देखना है डिवाइडेड बाय रेडियस. तो ओपी प्रोजेक्शन लिया वाई एक्सिस में, देखो मैं यहाँ से प्रोजेक्शन ले रहा हूँ वाई एक्सिस में, तो प्रोजेक्शन गिर के आएगा ओ एन.
ON डिवाइडेड बाय रेडियस कितना है OP। ये बात कल सीखी थी। हाँ देखो साइन 120 डिग्री कैन बी रिटन एज 90 + 30 और इट कैन आल्सो बी रिटन एज 180 - 60 डिग्री। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप 90 के साथ जाना चाहते हो कि 180। सर अब इस 90 और 180 में क्या फर्क है? आपको अगले 15 मिनट में समझ में आ जाएगा कि इन दोनों में क्या फर्क है। तो दिस कैन बी रिटन एज 90 + 30 डिग्री, दैट इज सही है। 180 डिग्री - 60 डिग्री, ये भी सही है। तो नाउ बात फंसती है कि सर ON की कैलकुलेशन हमारे पास नहीं है। बिल्कुल मैं आपकी बात मान रहा हूँ कि ON की कैलकुलेशन हमारे पास नहीं है। OP जो रेडियस है वो एज इट इज है। तो फिर मैं एक सिमिलर ट्रायंगल ड्रॉ करने जा रहा हूँ। एक ट्रायंगल है ONP, एन पे 90 डिग्री है और अगर ये पूरा का पूरा 120 डिग्री था, ये जो रेड एरो आपको दिख रहा है पूरा का पूरा 120, तो इतना तो 90 डिग्री होगा। देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के जितना तो 90 डिग्री होगा, बच कितना जाएगा 30 डिग्री। 90 + 30 तो 120 बनेगा ना। यहाँ पे बताया मैंने आपको 90 + 30। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये पूरा का पूरा ये जो है ये 90 डिग्री है, ये बच गया 30। तो मैंने एक ट्रायंगल बनाया है ONP, यहाँ पे N पे 90 डिग्री है, O पे ये छोटा वाला एंगल 30 डिग्री है, तो ये होगा P पे 60 डिग्री। तो जस्ट एक सिमिलर ट्रायंगल ड्रॉ करने जा रहा हूं मैं, इसे OP1M1, ठीक है, जहां पे M1 90 डिग्री है, ठीक है, और ये जो सर्कल के टिप पे बना है वो 60 डिग्री होगा। तो यहाँ पे जो छोटा सा एंगल अब बनने वाला है, यहाँ पे देखो अब छोटा सा एंगल जो मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ वो बनेगा 30 डिग्री। तो मैं सिमिलर ट्रायंगल ड्रॉ कर चुका हूँ, ठीक है। तो बस अब साइड्स का रेशियो लिखिए। ON की जगह पे मैं यहाँ क्या लिख दूंगा OM1। देखिए मैं बेसिकली ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 120 डिग्री कैलकुलेशन इज नॉट गुड फॉर मी हियर, तो मैं इसे शॉर्ट पे 30 डिग्री में कन्वर्ट कर रहा हूँ, जो मैंने अब कर दिया है। देखिएगा कैसे। तो ON की जगह पे मैं लिख सकता हूँ OM1 डिवाइडेड बाय OP की जगह मैं लिख दूंगा OP1। हालांकि OP1 OP दोनों सेम यार, दोनों सेम रेडियस है सर्कल के, तो डिवाइड बाय OP1। अब आपने पढ़ा हुआ है कि OM1 डिवाइड बाय OP1 दैट इज बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनियस इज कॉस। ये 30 डिग्री था तो ये cos 30 डिग्री आएगा, और cos 30 डिग्री सबको पता है √3/2। गेटिंग? मैंने यहाँ पे कौन से दो ट्रायंगल इक्वेट किए, ऊपर लिखा है ट्रायंगल OPN और ट्रायंगल OP1M1। इन दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलरिटी में यहाँ पे शो कर रहा हूँ। और मैं फिर से बता रहा हूँ, ये ON की जगह पे मैं लिखने जा रहा हूँ OM1 डिवाइडेड बाय, यहाँ OP था तो डिवाइडेड बाय आएगा OP1, ये आ चुका है। अब इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंगली दिस इज cos थीटा बिकॉज cos इज बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। यहाँ रहा cos 30 डिग्री क्योंकि अंदर वाला एंगल अभी 30 है, सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग। ये अगर 30 है तो ये भी 30 होगा अंदर वाला, तो cos 30 इज √3/2। फाइनली साइन 120 डिग्री जो आ चुका है वो √3/2। अब बात यहाँ फंसती है कि सर जब भी क्वेश्चन आएगा तो क्या हमें इतना प्रूफ करना होगा? नहीं, ये प्रूफ सिर्फ पहली बार बता रहा हूँ, लास्ट बार, क्योंकि हम इसके आगे वैल्यूज को याद करेंगे और एक डिफरेंट ऑब्जर्वेशन लेंगे शॉर्ट में कि दिस कैन बी रिटन एज 90 + 30 या 180 - 60 और इससे तुरंत आंसर निकालेंगे। तो ये सिर्फ फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। जिसको ये प्रूफ नहीं समझ में आया है इमीडिएटली भूल जाओ। इस प्रूफ की और इस लॉजिक की कहीं पे भी कोई भी नीड नहीं आएगी, पूरे चैप्टर के पूरे 11th 12th में नहीं आएगी। तो जिसको ये नहीं समझ में आए जस्ट इग्नोर इट। आगे चलते हैं जहां पे मैं आपको ये सब शॉर्ट में सिखाता हूँ। देखिए पहले कुछ बेसिक रूल्स याद करेंगे कि सर ये हो क्या रहा है, अलाइड एंगल्स का सिस्टम क्या है। तो सबसे पहले आपको चीजों को समझना होगा। जैसे मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, एक होती है वाई एक्सिस। देखो मैं आपको बता रहा हूँ ये 0 डिग्री है, आप 90 डिग्री ऊपर चले गए 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री और प्लस करके यहाँ गए 180 डिग्री, 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री करोगे तो यहाँ आएगा 270 डिग्री, 270 डिग्री प्लस 90 डिग्री करोगे तो यहाँ पे आएगा 360 डिग्री, 360 डिग्री प्लस 90 डिग्री करोगे तो आएगा 450 डिग्री। हाँ पूरा सर्कल घूमते जाओ घूमते जाओ, ऊपर आएगा फिर से 450 डिग्री, 450 डिग्री प्लस 90 डिग्री करोगे तो यहाँ आ जाएगा 540 डिग्री। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? तो ऐसे हम 90 90 ऐड करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे दो क्राइटेरियाज हैं कि चेक करो एलाइड एंगल कैसा बना है, ठीक है। एक होता है ऑड मल्टीपल 90 ± थीटा का। ऑड मल्टीपल मतलब वर्टिकल एक्सिस। ध्यान से देखो यहाँ पे 90 आया था, ठीक है, तो 90 × 1 हुआ वो। यहाँ पे आया था 180, तो 180 मतलब 90 × 2, तो 90 × 2 तो इवन मल्टीपल है ना 90 डिग्री का, तो 1 × 90 ऑड मल्टीपल था।
तो 1 इंटू 90 यहाँ आएगा, 2 इंटू 90 यहाँ आएगा, 3 इंटू 90। तो बहुत ध्यान से देखो, ऊपर आया था 1 इंटू 90 और नीचे आया 3 इंटू 90। तो 90 का ये ऑड मल्टीपल है, ऊपर भी 90 का ऑड मल्टीपल है। तो ऑड मल्टीपल ऑफ 90 मतलब कि वाई एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस, उसमें भी याद करना है, ऊपर 90 डिग्री, नीचे 270 डिग्री। ठीक है, मैं कुछ चीजें बोल रहा हूँ, इसे लिख लेना, ये सब अभी नोट्स में नहीं आगे जो मैंने बोली। तो फॉर द ऑड मल्टीपल ऑफ 90 प्लस माइनस थीटा, जो ऑड मल्टीपल है दैट इज 90 इंटू 1, 90 इंटू 2, वहां पे आएगा चेंज, रूल्स है, वहां पे आएगा चेंज। चेंज क्या होता है? साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट होगा, कॉस थीटा साइन थीटा में कन्वर्ट होगा, टेन थीटा कॉट थीटा में कन्वर्ट होगा, कॉट थीटा टेन थीटा में कन्वर्ट होगा, सेक थीटा कोसेक थीटा में कन्वर्ट होगा, कोसेक थीटा सेक थीटा में कन्वर्ट होगा। बट जब जब इवन मल्टीपल आएगा 90 प्लस माइनस थीटा का, इवन मल्टीपल मतलब 90 के साथ इवन मल्टीप्लाई, दैट इज यहाँ पे था 90 इंटू 2, इवन है ना, 3 के बाद यहाँ आएगा 4, 90 इंटू 4, 90 इंटू 4 तो 360 आया, मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस, मतलब कि यहाँ पे 180 डिग्री, यहाँ पे 360 डिग्री। तो जब जब इवन मल्टीपल है 90 डिग्री का, जब जब इवन मल्टीपल है 90 डिग्री का, तब तब चेंजेस नहीं आएंगे। फॉर इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 प्लस माइनस थीटा कीप रेशियो एज इट इज। अगर साइन लिखा है क्वेश्चन में तो साइन रहेगा, कॉस लिखा है तो कॉस रहेगा, टेन लिखा है तो टेन रहेगा, कॉट तो कॉट। ठीक है, टेंशन मत लो, मैं अभी बहुत सारे एग्जांपल बताने वाला हूँ आगे, फिलहाल थोड़ा समझ में आया क्या बोल रहा हूँ। वेरी गुड। सेकेंड स्टेप होता है कि चेक इन विच क्वाड्रेंट द एंगल लाइज और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन दैट। ये मैं आपको समझा रहा हूँ, तब समझ में आएगा आगे। देखिए बेसिकली कुछ चीजें अब आप मेरे साथ यहाँ सीखिए। ये फिर से क्वाड्रेंट सिस्टम है, मैं आपको एंगल और रेडियन सब यहाँ पे सिखा रहा हूँ। ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, फिर 90 प्लस किया 180 डिग्री, फिर 270 डिग्री, 98 किया ना, फिर आया 360 डिग्री। ऐसे ही आप करते जाओगे, जितना चाहो कर सकते हो। बट ये जितना लिखा है मैंने, दीज आर द स्टैंडर्ड वैल्यू थिंग्स। अब देखो 0 डिग्री 0 ही रहता है, 90 डिग्री हमने याद किया π/2 रेडियंस, ऊपर पावर सी नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, π/2 रेडियंस। 180 डिग्री होता है पाई रेडियंस, 270 डिग्री होता है 3π/2, ये याद कर लेना है, 270 डिग्री मतलब 3π/2 होता है, हाँ। और 360 डिग्री मतलब होता है 2π डिग्री। ठीक है, तो ये रेडियंस में डिग्री में बिल्कुल याद होना चाहिए। अब मैंने आपसे पहला स्टेप जो यहाँ पे कहा था, देखिए कि ऑड मल्टीपल हो 90 का। ऑड मल्टीपल क्या है, ये देखो ना, 90 डिग्री इंटू 1 और 90 डिग्री इंटू 3, ये ऑड मल्टीपल है। ऑड मल्टीपल मतलब वर्टिकल एक्सिस है, याद कर लो सीधा, ऑड मल्टीपल मतलब वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल मतलब वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। तब चेंजेस आएंगे। अगर आप 90 डिग्री या 270 डिग्री से कुछ भी बातें करते हो तो आपको चेंज लाने पड़ेंगे। चेंज क्या लाने होंगे? आपको साइन थीटा को कॉस में कन्वर्ट करना होगा, और अगर कॉस है तो कॉस को साइन में करना होगा, टेन को कॉट में करना होगा चेंज, और कॉट है तो टेन में चेंज करना होगा, सेकेंड थीटा को कोसेक थीटा में चेंज करना होगा, और कोसेक थीटा को आपको सेकेंड थीटा में चेंज करना होगा। बट कब? जब आप वर्टिकल एक्सिस, वाई एक्सिस दैट इज 90 डिग्री और 270 डिग्री या उनके मल्टीपल से बात करते हो, वो भी ऑड मल्टीपल से, दैट इज 90 इंटू 1, 90 इंटू 3, 90 इंटू 5, 90 इंटू 7। ठीक है, जब आप हॉरिजॉन्टल लाइन में हो, हॉरिजॉन्टल लाइन में हो मतलब एक्स एक्सिस में हो, मतलब 0 डिग्री के पास हो, 180 डिग्री के पास हो, 360 डिग्री के पास हो, या रेडियंस में 2π के पास हो या पाई के पास हो, तब आपको कोई भी चेंज नहीं करने हैं। इसमें आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। मतलब अगर साइन थीटा है तो साइन थीटा, कॉस थीटा है तो कॉस थीटा, टेन थीटा है तो टेन थीटा, सेक थीटा है तो सेक थीटा, में जो है वैसा ही रहेगा। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? वेरी गुड। अब एक एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे लिखा है साइन ब्रैकेट के अंदर 3π/2 प्लस थीटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही 3π/2 आया तो π/2 मींस 90 डिग्री, 90 डिग्री के साथ कौन मल्टीप्लाइड है? 3, दैट इज ऑड। मैंने तो रटने के भी बोला है, 3π/2 रटो, ये 270 डिग्री वर्टिकल एक्सिस में आ गया, 3π/2 वर्टिकल एक्सिस ये रहा 270 डिग्री। या तो सेकंड ऑप्शन π/2 दैट इज 90 डिग्री के साथ इनटू जो 3 है वो ऑड है, तो आएगी वर्टिकल एक्सिस। तो हमने क्या सीखा था, जब भी दैट इज 3π/2 प्लस थीटा आया है ना, तो ये जो आया ये चेंज करने वाला एलिमेंट है। जैसे ही हमें ये दिख जाए तो हम कर देंगे चेंज, तो साइन की जगह क्या लिख देंगे? कॉस, और ये थीटा रहेगा एज इट इज। ठीक है, 99.99% हम थीटा को कोशिश करेंगे एक एक्यूट एंगल में भी, जो थीटा की वैल्यू होनी चाहिए दैट शुड बी बिटवीन 0 to 90 डिग्री ही होगी। बेसिकली आपको थीटा ही दिया जाएगा, टेंशन मत लो।
तो साइन कन्वर्ट हो गया कॉस में, साइन कन्वर्ट हो गया कॉस में, बिकॉज ये 3π/2 था, मतलब ये वर्टिकल एक्सिस थी और वर्टिकल एक्सिस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये था पहला स्टेप। 2 स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। पहला स्टेप था साइन को कॉस में कन्वर्ट करना है कि नहीं करना है, तो साइन को कॉस में कन्वर्ट करना है, बिकॉज दिस इज 3π/2, इट मीन्स 270 डिग्री। सेकेंड स्टेप है जो मैं आपको क्वाड्रेंट्स में सिखाने जा रहा हूँ। ओरिजिनल क्वेश्चन देखो साइन थीटा है, ओरिजिनल क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा, और आपसे बोला गया है 3π/2 प्लस थीटा करो, दैट इज 3π/2 प्लस, मतलब 3π/2 से बड़ा, तो आप आ जाओगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब ये बात फंस गई कि सर ऐसे कैसे फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए? कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। सपोज करो आप इनिशियली 0 डिग्री पे हो, मैं आपसे कहूँ कि थीटा चलो, थीटा मतलब पॉजिटिव थीटा, 30 20 कुछ भी, तो पॉजिटिव थीटा आप ऊपर जाओगे, दैट इज क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान से आप मेरे एरो को देखना, एंटी क्लॉकवाइज आओगे, घड़ी के उल्टा। मैंने आपको थीटा चलने के लिए बोला है, थीटा कितना है 30 40 50 60, मतलब अप टू 90 के बीच में, तो आप चले। कल को मैं आपसे कहूंगा कि 90 प्लस थीटा चलो, दैट इज 90 डिग्री प्लस, मतलब ज्यादा ज्यादा प्लस पे चल रहे हो एंटी क्लॉक, तो 90 प्लस थीटा, मतलब आप किस क्वाड्रेंट में आ गए, सेकंड। 90 से प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ गए, सेकंड। समझ रहे हो? कल को मैं आपसे कह दूं कि 180 डिग्री माइनस थीटा करो, मतलब 180 से छोटा, तो उल्टा चलना पड़ेगा ना, 180 डिग्री से छोटा, दैट इज 180 डिग्री माइनस थीटा। 180 डिग्री से छोटा माइनस किया, 180 डिग्री माइनस थीटा भी सेकंड क्वाड्रेंट में आया है। मतलब 90 डिग्री प्लस थीटा भी सेकंड क्वाड्रेंट में आता है और 180 डिग्री माइनस थीटा भी सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। कल को मैं आपसे पूछूं 180 डिग्री प्लस थीटा, तो 180 डिग्री प्लस मतलब ज्यादा, तो आगे चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज में से चल पड़े, 180 डिग्री प्लस थीटा, दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट। कल को 270 डिग्री माइनस थीटा, तो 270 से छोटा, दैट इज 270 डिग्री माइनस थीटा, पीछे गाड़ी पीछे चलेगी, 270 डिग्री माइनस थीटा में पीछे चलेगी। If it is positive, move in an anti-clockwise direction. If it is negative, move in a clockwise direction. तो अभी मैंने आपसे पूछा था 3π/2, that is 270 डिग्री प्लस थीटा, तो 270 डिग्री प्लस थीटा मतलब आगे आगे कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और कल को कोई आपसे पूछता 360 डिग्री माइनस थीटा, तो 360 से माइनस करके भी आप फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आते। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? वन मोर थिंग, ये तो मैंने अभी बोला था थीटा मानो विच इज थीटा पॉजिटिव, तो आप थीटा पॉजिटिव लेके एंटी क्लॉकवाइज चल पड़े 0 से। ऑलवेज हम एंगल मेजर करते हैं यहाँ 0 डिग्री से, दैट इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही एंगल स्टार्ट होता है, रिमेंबर। अगर मैं आपसे कहता माइनस थीटा ड्रॉ करूं, तो माइनस किसके लिए यूज करते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हम 0 से लेकर अगर नीचे आ जाते सीधा माइनस थीटा बनाते, थीटा आज भी मान लो 0 से 90 के बीच में, तो माइनस थीटा मतलब क्लॉकवाइज, माइनस थीटा मतलब क्लॉकवाइज चलते, हम सीधा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाते, क्योंकि नेगेटिव बोला है, नेगेटिव में हम क्लॉकवाइज चलते हैं, तो हम यहाँ से सीधा पहले यहाँ आते हैं, हम फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो माइनस थीटा कहाँ लाया करता है, माइनस थीटा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाया करता है। गेटिंग? तो बस यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कुछ बेसिक्स बातें आपको क्लियर है? वेरी गुड। जितना भी बोला है आगे लिखा हुआ है, हम फिर से देखने वाले हैं, टेंशन मत लो। तो साइन कन्वर्ट हो चुका था कॉस में, बिकॉज 3π/2 था, वर्टिकल एक्सिस थी, और आप प्लस थीटा के अकॉर्डिंगली फोर्थ क्वाड्रेंट जा चुके थे। जब आप फोर्थ क्वाड्रेंट गए तो ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था, ओरिजिनल क्वेश्चन था साइन थीटा, ओरिजिनल क्वेश्चन था साइन थीटा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, याद करो, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, तो लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉफी था, कॉफी मतलब कॉस थीटा था और सीकेंड थीटा था, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा एंड सीकेंड थीटा पॉजिटिव होता है बस। ओरिजिनल क्वेश्चन देखो, ओरिजिनल क्वेश्चन साइन थीटा था, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कॉस और सीकेंड पॉजिटिव होता है, तो साइन नहीं है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो साइन का आंसर आएगा नेगेटिव। फिर से सुनो, मुझे ओरिजिनल क्वेश्चन देखना है, आया हुआ आंसर नहीं देखना है। ओरिजिनल क्वेश्चन साइन था, दैट इज साइन थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ कॉस थीटा एंड सेक थीटा होता है, तो कॉस थीटा और सेक थीटा साइन थीटा से मैच नहीं किया, मतलब साइन थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं होता है, इट मींस नेगेटिव होता है। नहीं होता है मतलब पॉजिटिव नहीं होता है, तो इट मींस नेगेटिव होता है। क्वेश्चन को देख के साइन डिसाइड होगा, याद रखना। गेटिंग? मैं आगे क्वेश्चंस बनवा रहा हूँ, आपको सब समझ में आएगा। देखिए शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, जितना भी हमने सीखा है शॉर्ट में सीख लेते हैं। कि हम 2-4 चीजें देख रहे हैं, एड शुगर टू कॉफी, एड ऑल मतलब सारे पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट,
साइन थीटा कोसेक थीटा पॉजिटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, रेस्ट ऑल नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव होगा, रेस्ट ऑल नेगेटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेकंड थीटा पॉजिटिव होगा, रेस्ट ऑल नेगेटिव होंगे। जैसे अभी पीछे बनाया है हमने क्वेश्चन में, फोर्थ क्वाड्रेंट में था तब आया था साइन थीटा, तो साइन थीटा यहाँ आ गया, दैट इज नेगेटिव नेगेटिव। गेटिंग? वेरी वेरी गुड। सेकंड, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कब कब चेंज होते हैं? तो पाई बाय 2 दैट इज 90 डिग्री, वर्टिकल एक्सिस के साथ आप प्लस थीटा करो या माइनस थीटा कुछ भी करो, 90 डिग्री से बातें करोगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा। चेंज कैसे होगा? साइन थीटा कॉस थीटा में और कॉस थीटा साइन थीटा में, टेन थीटा कॉट थीटा में, कॉट थीटा टेन थीटा में, सेकेंड थीटा कोसेक थीटा में, कोसेक थीटा सेकेंड थीटा। पाई प्लस माइनस थीटा, पाई मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस, दैट इज एक्स एक्सिस में नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा, जो जैसा है वैसा ही रहेगा, दैट इज साइन थीटा कॉट थीटा। 3 पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा, 3 पाई बाय 2 क्या है? वर्टिकल एक्सिस 270 डिग्री, 270 डिग्री के आसपास बैठे हो तो मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा। कैसे होगा? ये रहा सेम पैटर्न। फिर आता है 2 पाई प्लस माइनस थीटा, 2 पाई मतलब कितना? 360 डिग्री बोल लो, तो 360 डिग्री में कोई चेंज नहीं आएगा, दैट इज एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब 2 पाई प्लस माइनस थीटा बोलो या सिर्फ प्लस माइनस थीटा बोलो, एक ही बात है, या 2n पाई प्लस माइनस थीटा बोलो, ये बिल्कुल रामबाण है जो मैंने लास्ट में लिख दिया है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। 2 पाई प्लस माइनस थीटा, देखो मैं आपको इसमें से दिखाता हूँ। 2 पाई मतलब 360 डिग्री के साथ प्लस या माइनस थीटा कुछ भी करो, एक्स एक्सिस में कोई चेंज नहीं आता है। दूसरा, 0 डिग्री भी उसी कैटेगरी में आता है, तो 0 डिग्री प्लस थीटा करो दैट इज डायरेक्ट थीटा, या 0 डिग्री माइनस थीटा दैट इज माइनस थीटा, वो भी है तो एक्स एक्सिस ही ना, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो थर्ड मैंने वहां पे लिखा है वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे लिखा लास्ट में 2n पाई प्लस माइनस थीटा। सर ये 2n पाई क्या है? n क्या है? n एक वैल्यू है दैट कैन बी 0 1 2 3 4 वॉट एवर। आप 1 डालोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2 पाई, जो ये रहा। 2 डालोगे तो क्या आएगा? 4 पाई। 3 डालोगे तो 6 पाई, मतलब 2 पाई के मल्टीपल पे चल पड़ा। ये रहा 2 पाई, एक सर्कल घूमा, फिर एक और घूम जाऊंगा तो 4 पाई, फिर एक और घूम जाऊंगा तो 6 पाई, फिर एक और घूम जाऊंगा तो 8 पाई, मतलब 2 की टेबल चल पड़ी। यहाँ पे क्या आ गया? 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई, पूरी की पूरी 2 की टेबल जो चल पड़ी है वो यहाँ पे आ रही है, और इसके अबाउट कोई भी चेंज नहीं होता है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर 2n पाई भी लिखा हो, 2 पाई तो सिर्फ 360 डिग्री होता है ना, अगर बहुत बड़ी वैल्यू है 2n पाई भी होगा तो भी कोई चेंजेस नहीं आएंगे। टेंशन मत लो, अभी हम क्वेश्चंस बनाने वाले, तब आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी। देखो अब एक एक स्टेप को बहुत बारीकी से समझते हैं। अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते तो आप सारे पॉजिटिव होते, किसी को कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं, साइन थीटा होता, कॉस कॉस टेन टेन कॉट कॉट। हम स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट से। ये वर्टिकल लाइन है, ऊपर क्या होता है? 90 डिग्री। अगर आप इस तरफ आ चुके, घड़ी के उल्टा एंटी क्लॉकवाइज चल के यहाँ पहुंचे, तो यहाँ कैसे पहुंचे हैं? फिलहाल 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा। तो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, अगर मुझे साइन 90 डिग्री प्लस थीटा कैलकुलेट करना होता, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 90 देखते ही मुझे याद आ गया साइन कुछ कन्वर्ट कर दो कॉस में, तो यहाँ कॉस लिखा है, मिसप्रिंट हो गया है, COS कॉस थीटा आएगा, COS कॉस थीटा। ठीक है, अब 90 प्लस थीटा मतलब आप कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए? सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव आता है? साइन थीटा एंड कोसेक थीटा। क्वेश्चन देखो, ओरिजिनल क्वेश्चन साइन थीटा ही है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ लग गया पॉजिटिव। समझ रहे हो? क्वेश्चन को देख के डिसाइड करते हैं ये वाला साइन। ठीक है, दूसरी बात, अंदर 90 के साथ प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो, तो यहाँ बाहर कॉस थीटा थीटा ही रहेगा। यहाँ अंदर थीटा हो चाहे प्लस के साथ माइनस हो मतलब नहीं है, यहाँ थीटा थीटा ही रहेगा। फिर से देखो, ये लिखा है 90 प्लस थीटा, मतलब 90 प्लस थीटा मतलब आप यहाँ पे आ गए 90 डिग्री प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट। 90 के चक्कर में आपने चेंज कर दिया, साइन का आएगा यहाँ पे कॉस थीटा, पूरा लिख लेना। सेकंड क्वाड्रेंट पे हो तो क्वेश्चन को देखा, क्वेश्चन दैट इज साइन थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है साइन थीटा, तो यहाँ बाहर आएगा प्लस। गेटिंग? सेकंड क्वेश्चन, cos 90 प्लस थीटा, तो 90 को देखा तो मुझे चेंज याद आ गया, तो cos का बिना सोचे समझे चेंज कर दिया साइन में, साइन थीटा आएगा, तुरंत चेंज कर दो। 90 को देखा चेंज होगा, cos आ गया, साइन थीटा यहाँ आएगा थीटा। 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट बोलो? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है? साइन थीटा कोसेक थीटा। तो ओरिजिनल क्वेश्चन देखो, क्या ये साइन थीटा या कोसेक थीटा है? नहीं, तो नेगेटिव लगा दो। गेटिंग गेटिंग? आओ फिर से देखते हैं, ये कन्वर्ट करना आपको आता है। ठीक है, एक और देखो, tan 90 डिग्री प्लस थीटा,
तो 90 है तो चेंज होगा आंख बंद करके, 10 का चेंज होता है कॉट में, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में क्या 10 पॉजिटिव आता है? नहीं, तो 10 आएगा नेगेटिव। सेक का भी सेम केस है, सेक चेंज होगा जाएगा कोसेक थीटा में, सेक 90 प्लस थीटा दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट में क्या सेक पॉजिटिव आता है? नहीं, तो आ जाएगा नेगेटिव। गेटिंग माय पॉइंट? वेरी गुड। अब देखो जो हमने सीखा था उस समय, साइन या फिर कॉस 120 डिग्री, ठीक है, तो बेसिकली 120 डिग्री हमें नहीं पता है, तो बहुत छोटा एंगल ट्राई टू कन्वर्ट इनटू एक्यूट एंगल। तो क्या मैं 120 को 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। सर आप ऐसा क्यों लिख रहे हो? अरे 120 डिग्री की वैल्यू नहीं पता, उसे मैं बहुत छोटा बनाना चाहता हूँ, तो 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिखा, तो 90 मुझे चेंज देगा, तो कॉस का चेंज क्या आता है? साइन, और थीटा एज इट इज 30 का 30 रहेगा, 90 प्लस दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट। ओरिजिनल क्वेश्चन देखो, ओरिजिनल क्वेश्चन आज भी कॉस है, ओरिजिनल क्वेश्चन कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो ये रहा माइनस साइन 30 डिग्री, तो माइनस एज इट इज रहेगा साइन 30 1/2, दैट इज कॉस 120 की जो वैल्यू आ चुकी है वो आ चुकी है माइनस 1/2। आई थिंक यू गाइस आर गेटिंग माई पॉइंट। बहुत ईजी है, फिर भी कुछ थोड़ा कंफ्यूजन होता है तो यू गाइस कैन कनेक्ट विथ मी एनी टाइम, मैं आपको सब एक्सप्लेन कर दूंगा। आगे चलते हैं। अब देखो शॉर्ट में आ जाते हैं, अब हमने बहुत डीपली समझ लिया है। सपोज करो मुझे 180 डिग्री माइनस थीटा, दैट इज मैं सेकंड क्वाड्रेंट में हूँ आज भी, लेकिन अगर ये थीटा इतना है तो ये पूरा का पूरा देखो ऑलवेज मेजर तो एंटी क्लॉकवाइज ही होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का 180 डिग्री माइनस थीटा हुआ, ठीक है। तो शॉर्ट में सिर्फ यहाँ समझ लो, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा दैट इज 180 से छोटा, दैट इज 180 से पीछे गया, दैट इज कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। कोई बोलेगा सर मैं बहुत पीछे चला गया, नहीं, वो जो थीटा लेना है वो एक्यूट लेना है यार, छोटा एंगल लेना है 0 से 90 के बीच का, तो तुम थोड़ा ही पीछे जा सकते हो। तो साइन देखो यहाँ पे आ जाओ, 180 है, 180 माइनस थीटा, 180 से छोटा, 180 से छोटा मतलब ये 180 होता है, 180 से छोटा कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। तो 180 में कोई चेंज नहीं होता, साइन थीटा का साइन थीटा, देखो साइन थीटा का साइन थीटा, 180 180 180 लाइन से लिखा है, कोई चेंज नहीं है, कॉस का कॉस थीटा, टेन का टेन थीटा, कॉट का कॉट थीटा, सेक का सेक थीटा, कोसेक थीटा का कोसेक थीटा, कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। ये माइनस होगा लास्ट में, ध्यान रखना, ये लास्ट में माइनस है ना, प्लस लिखा गया, लास्ट में माइनस है, तो अंदर ये बाहर अंदर यहाँ माइनस लिखा है कि प्लस लिखा है उससे मतलब नहीं होता, डायरेक्ट थीटा 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 थीटा। अब ये हमने हो गया, यहाँ पे कन्वर्ट नहीं हुआ, नो ट्रिग्नोमेट्रिक चेंज, बिकॉज 180 पे कोई चेंज नहीं होता है, बट 180 माइनस थीटा है कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सारे के सारे कौन से क्वाड्रेंट पे आ चुके हैं? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन कौन होता है? साइन थीटा एंड कोसेक थीटा। तो क्वेश्चन में देखा साइन थीटा, क्वेश्चन को देख के डिसाइड कर, हाँ हाँ तो पॉजिटिव। कॉस थीटा, क्वेश्चन को देखो कॉस थीटा, नहीं नहीं नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ, टेन थीटा नेगेटिव, कॉट थीटा नेगेटिव, सेक थीटा नेगेटिव, कॉसेक थीटा पॉजिटिव। यहाँ नेगेटिव, यह देखो 180 माइनस थीटा आएगा ना, एक एरर है, समझ पा रहे हो? तो साइन सेक 120 डिग्री अगर मुझे निकालना हो तो सेक कैन बी रिटन एज 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। देखो 90 प्लस 30 भी कर सकते हो, बट मैं अभी आपको 180 माइनस के साथ सिखा रहा हूँ कुछ, तो 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री बिल्कुल लिख सकते हो, तो ये आ गया 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। तो 180 पे कोई चेंज नहीं होता, बिल्कुल याद हो गया, तो सेक थीटा ही रहेगा, दैट इज सेक 60 डिग्री, ठीक है। ये जो माइनस आया है बाहर वो इस पे डिपेंड करता है, सेक सेकंड क्वाड्रेंट में दैट इज 180 से छोटा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में सेक क्या आता है? नेगेटिव, तो ये नेगेटिव उसका आया है, डिसाइड करके। अंदर नेगेटिव नेगेटिव से मतलब नहीं था, अंदर तो थीटा से थीटा चला आएगा बस, तो ये आता है -2। गेटिंग माई पॉइंट? और समझोगे, आगे आओ। देखो अब मैं थर्ड क्वाड्रेंट पे आ चुका हूँ, थर्ड क्वाड्रेंट में बिल्कुल एंटी क्लॉकवाइज चल पड़ा हूँ, तो जब यहाँ से हाथ थीटा एक्यूट एंगल ये होता है, इसलिए छोटा ही एंगल थीटा ले रहा हूँ, तो सर इतना बड़ा कैसे मेजर कर रहे हैं आप? अरे 0 से लेकर यहाँ तक का 180 डिग्री प्लस थीटा, ताकि मेरा थीटा भी खुश रहा, क्योंकि वो तो एक्यूट ही है, छोटा सा एंगल, और इसने 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 से ज्यादा प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। 180 में चेंज होता है क्या? सारे के सारे 180 है, कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज, साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट, सब कुछ सेम है। बस आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ चुके हो, तो थर्ड में कौन कौन पॉजिटिव होता है? टेन थीटा एंड कॉट थीटा। क्वेश्चन देखो, क्या ये टेन और कॉट है? नहीं, नेगेटिव। ये टेन और कॉट है? नहीं, नेगेटिव। टेन पे आएगा पॉजिटिव, कॉट पे आएगा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव नेगेटिव। क्लियर है? साइन 120 210 डिग्री दैट इज 210 डिग्री कैलकुलेट करता, तो बहुत आसपास रहा करो, तो इट कैन रिटर्न 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो 180 प्लस थीटा, 180 में चेंज होता है क्या? नहीं सर, तो साइन का साइन, 30 का 30, 180 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट में आप पहुंच गए? 180 से ज्यादा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट,
थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या आता है, ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था, साइन, साइन तो सर नेगेटिव आता है, ये लो नेगेटिव, दैट इज -1/2। स्टूडेंट्स बिल्कुल आप रफ कॉपी में लिख के सब याद कीजिएगा, जितना मैं इतनी देर से सिखा रहा हूँ कि कौन सा क्वाड्रेंट 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, ये सब कौन से क्वाड्रेंट्स हैं, कौन किस में पॉजिटिव है, यस ये सब याद करना होता है, ठीक है। आई एम नॉट पॉसिबल टू बी इन बोर्ड, बोर्ड में होता तो आपको क्लास में सब अपने हिसाब से याद करवाता, बट थोड़ा एडजस्ट करना है। नाउ अब शॉर्ट में इजी है, 270 माइनस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, फिर से थर्ड 270 में चेंज होता है, याद रखना, तो साइन चेंज हो गया कॉस में, कॉस चेंज हो गया साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में तामझाम। अभी भी आज थर्ड क्वाड्रेंट में हो, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ दो ही लोग पॉजिटिव थे, ओरिजिनल क्वेश्चन टेन, टेन का टेन पॉजिटिव, जो टेन है उसका आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, उसके पास आंसर में क्या लिखा है मुझे मतलब नहीं, ओरिजिनल क्वेश्चन टेन था, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव आता है और कॉट पॉजिटिव, तो इसका पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। आई थिंक अब आप समझ रहे हैं। 270 प्लस थीटा, 270 से ज्यादा गया तो यहाँ आ जाऊंगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो 270 में तो चेंज करते हैं, तो सबसे पहले देखो सारे चेंज हो गए, साइन का कॉस, कॉस का साइन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। अब आप आ चुके हो फोर्थ क्वाड्रेंट में, जहां पे आप खड़े हो फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा एंड सेक थीटा पॉजिटिव होता है। ओरिजिनल क्वेश्चन देखा कॉस, तो वहां पे आएगा आंसर में पॉजिटिव, और सेक थीटा ओरिजिनल क्वेश्चन है, उसके आंसर में आएगा पॉजिटिव, रेस्ट सारे आंसर नेगेटिव। ऑलवेज साइन चेक करने के लिए कि नेगेटिव पॉजिटिव के लिए आपको ओरिजिनल क्वेश्चन को देखना है कि वो क्या बोल रहा है, आंसर में क्या आ रहा है उससे मतलब नहीं है। 360 माइनस थीटा, तो 360 माइनस थीटा मतलब 360 से छोटा, दैट इज यहाँ अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो 360 में कोई चेंज नहीं आता, तो साइन का साइन, कॉस का कॉस, सब कुछ फोर्थ क्वाड्रेंट में ही हो, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ओरिजिनली कॉस थीटा एंड सेक थीटा पॉजिटिव, तो देखो कॉस थीटा का आंसर आएगा पॉजिटिव और सेक थीटा का आंसर आएगा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। गेटिंग? एक और बात पहले यहाँ समझो, जो मैंने पीछे बताई है, 360 माइनस थीटा करोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आओगे, एल्स तुम अगर माइनस थीटा करते हो ना, देखो इस यहाँ पे 0 डिग्री भी होता है, तो 0 डिग्री से माइनस थीटा करते हो ना, दैट इज क्लॉकवाइज चलते हो, घड़ी की तरफ चलते हो, तो अगर तुम सीधा फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आओगे। माइनस थीटा, और थीटा मैं बार बार कह रहा हूँ एक एक्यूट एंगल है, मतलब 0 से 90 के बीच में, इसलिए वो एक क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाएगा, तो 0 माइनस थीटा करोगे तो दैट इज माइनस थीटा सीधा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो अगर मुझे साइन के अंदर, ब्रैकेट के अंदर माइनस थीटा कैलकुलेट करना है, ध्यान से देखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, माइनस थीटा कैलकुलेट करना है, तो इसका डायरेक्ट आंसर भी याद कर सकते हो माइनस साइन थीटा, और यू कैन राइट इट साइन 0 माइनस थीटा, 0 माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब ये 0 बोलो 360 बोलो, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए साइन का साइन रह गया, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है कौन कौन पॉजिटिव होता है, बोलो बोलो, कॉस थीटा एंड सीकेंट थीटा, तो ओरिजिनल क्वेश्चन दैट इज साइन वो नेगेटिव होगा। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, बिल्कुल याद कर लो मेरे हिसाब से, तो cos माइनस थीटा, cos नेगेटिव को खा जाता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, cos थीटा आएगा, और sec माइनस थीटा, sec नेगेटिव को खा जाता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, तो sec थीटा आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में दैट इज माइनस थीटा वाले सारे केसेस में cos एब्जॉर्ब करके cos बैठ जाएगा, sec माइनस थीटा का sec थीटा आएगा, बाकी सब नेगेटिव आ जाएंगे एज इट इज, ठीक है। एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है कि ये हुआ क्या है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, चेंज नहीं होगा बिकॉज आप 0 360 वाली लाइन के अबाउट बात कर रहे हैं। कॉस माइनस 30 कैलकुलेट करना हो, माइनस का आ जाएगा, सीधा आएगा कॉस 30 डिग्री। हाँ, ये सारे फॉर्मूले जो मैंने पीछे जितने भी लिखे हैं मैं आपको फिर से बता दूं, ये सबको एक एक पेज में मत लिखना, शॉर्ट में 2-3 लाइन के अंदर, एक लाइन में दो, एक लाइन में दो, ऐसे करके इन सबको एक लाइन में दो, एक लाइन में दो करके ऐसे एक पेज में पूरा सेट बनाना, 1 2 3 4 ऐसा सेट, एक एक पेज में मत लिख लेना, गेट है। चलो अब फाइनल इंपॉर्टेंट रिजल्ट जितना भी हमने पढ़ा है उसको एक शॉर्ट समराइज करते हैं। अभी अभी मैंने आपको सिखाया है, इंपॉर्टेंट बोला भी इसीलिए कि साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। मैंने इसका प्रूफ दिया है, 0 माइनस थीटा कर लो तो माइनस आएगा, कॉस खा जाता है तो कॉस थीटा आएगा, 10 से भी -10, तो कॉस से सिर्फ कॉस आता है, बाकी सब नेगेटिव। अब एक चीज याद रखो जो मैंने आपको 3-4 स्लाइड पहले बताई थी, साइन के अंदर 2n पाई प्लस थीटा हो, चेंज नहीं आएगा। फिर से बताऊं, पीछे दिखाता हूं, देखो मैं आपको यहाँ, ये देखो मैंने यहाँ बोला था 2 पाई दैट इज 360 डिग्री के साथ प्लस माइनस थीटा करो, या सिर्फ प्लस माइनस थीटा करो, या 2n पाई, मैंने बोला ना n की वैल्यू 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, दैट इज 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, तो इन सब में कोई भी चेंज नहीं आता, नो चेंज, ये सब जो भी वैल्यू से ये है 0 डिग्री, 360, 2n पाई मतलब 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, वॉटएवर, तो इस जगह के ऊपर जाने या नीचे जाने से कोई भी चेंज नहीं आता है।
मैं यही कह रहा हूँ, साइन के अंदर अगर 2n पाई आपने क्रिएट कर दिया, सर ये क्यों क्रिएट करेंगे? जब बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज आएंगी ना तो हम इतने बड़े फैक्टर का सहारा लेंगे। क्यों? 2n पाई क्या है? 2 इंटू n इंटू पाई, पाई मतलब 180 डिग्री, तो फाइनली ये 360 लिखा है इंटू n। तो 360 के बड़े बड़े मल्टीपल्स लेंगे, उसके साथ प्लस थीटा, याद रखना सिर्फ प्लस थीटा, माइनस थीटा भी चलेगा। तो 2n पाई प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। cos पे भी 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, और tan पे भी 2n पाई प्लस थीटा इज tan थीटा। ये याद रखना 2n पाई दैट इज 360 डिग्री के अबाउट गोल गोल घूम जाओ तो आप वापस उसी पोजीशन पे आ जाते हो। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं फिर से बता रहा हूँ, 2n पाई मतलब 360 डिग्री, ठीक है। आप एक राउंड गोल घूम के आ गए, वापस यहीं आ गए। अगर आप यहाँ खड़े थे तो एक राउंड 360 का गोल घूम के आ गए तो वापस वहीं आ गए। मतलब 2n पाई का रोटेशन लेना मतलब आप जहां खड़े थे गोल गोल घूम के आप वहीं आ चुके हो, मतलब आप पुरानी कंडीशन में वापस आ चुके हो। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 10 के अंदर -585 डिग्री है, वो भूल चुके हैं हम, तो डिग्री है, रेडियन मत समझ के बैठ जाना, ऑब्जर्व है। 10 के अंदर नेगेटिव है, पहला काम नेगेटिव बाहर आ जाएगा, बिकॉज 10 नहीं एडजस्ट कर सकता, नेगेटिव बाहर आएगा। 10 585 डिग्री। अब 585 बहुत बड़ी वैल्यू है, जब 585 बहुत बड़ी वैल्यू है तो मैंने आपको एक इसका रामबाण इलाज दिया है। हमारी कोशिश यही रहेगी कि जितना छोटा एंगल अंदर बन जाए, जितना छोटा, खासकर 0 से 90 के बीच में, कोशिश वही रहेगी, क्योंकि हमें उसकी सारी वैल्यू से आते हैं। तो 585 को कट डाउन करने के लिए 360 से सब्ट्रैक्ट कर लो। हाँ, मैंने कहा है, पीछे बताया कि 360 के साथ प्लस करो या माइनस करो, अगर आप राउंड्स घूम रहे हो 360 के तो आप अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाते हो। तो अगर मैं इससे 360 माइनस कर दूं, इतने बड़े एंगल से 360 माइनस कर दूं तो आ जाएगा 225, ठीक है। 360 ही क्यों माइनस किया? देखो 360 एक कंप्लीट सर्कल है, जितनी बड़ी बड़ी वैल्यूज है तो 360 के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करके मैं उसको छोटा बना सकता हूँ, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 360 घुमाने वाले आप पूरा वापस ओरिजिनल पोजीशन पे गोल घूम के आ गए। तो 360 माइनस किया तो ये आ गया 225। अब 225 ने कर दी तकलीफ, बिकॉज ये 360 के से बात करना कम है, तो इसको मैंने कर दिया 180 डिग्री प्लस 45। तो 180 डिग्री प्लस 45। देखो मेरा मेन एम वही था कि मैं बहुत छोटा एंगल बनाना चाहता हूँ, तो 225 को सबसे अच्छा लिखा जा सकता था 180 डिग्री प्लस 45। कोई इसे 270 डिग्री माइनस 45 भी कर सकता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। 225 को 270 डिग्री माइनस 45 डिग्री भी लिख सकते हो, तुम कुछ भी लिख सकते हो, बस सही लिखना। बाहर माइनस एज इट इज रहेगा, तो इसको मैंने लिखा 180 डिग्री प्लस 45। अब 180 में चेंज होता है क्या? नहीं। 180 डिग्री में चेंज नहीं है, तो 180 डिग्री में नो चेंज, मतलब 10 10 रहेगा, उसके साथ जो थीटा है 45 45 रहेगा। 180 डिग्री प्लस, देखो दो बातें होती है, जब भी ऐसा कुछ ऑब्जर्वेशन होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चेंज नो चेंज देखना है, तो 180 डिग्री पे नो चेंज तो 10 का 10। दूसरा आपको देखना है साइन, तो 180 डिग्री प्लस मतलब स्क्रीन चली गई क्या मेरे अकॉर्डिंग? एक बार मैं फिर से शेयर कर देता हूँ। अब क्लियर है? किसी का कुछ छूट गया क्या? बीच में बफरिंग हो गई थी। मैं एक बार फिर से आ जाता हूँ क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन पे थे हम, 225 को और छोटा किया, दैट इज 180 प्लस, आप 270 माइनस भी लिख सकते थे। मैंने 180 जानबूझ कर, देखो मेरी पूरी कोशिश 180 और 360 के साथ रहती है, क्योंकि 180 360 मुझे तक चेंज करने की तकलीफ नहीं देते हैं, तो इसीलिए मैं 180 के साथ जाना चाहता था। तो 180 प्लस 45 डिग्री, 180 में नो चेंज तो 10 का 10, 45 का 45, ये माइनस पुराना है। 180 प्लस दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 दैट इज ओरिजिनल क्वेश्चन पॉजिटिव होता है, तो कोई चेंज नया साइन नहीं आया, तो ये आ गया -1, ठीक है। पीछे बफरिंग हो गई थी, मैंने फिर से शेयर की स्लाइड। cos 1755 डिग्री, बहुत बड़ा एंगल आ चुका है, तो देखो मुझे इसके आसपास जाना होगा कि मुझे एक्यूट एंगल चाहिए, तो मैंने 360 से चालू किया मल्टीप्लाई, तो याद कर लीजिए 360 इंटू 1 360 डिग्री, 360 इंटू 2 720 डिग्री, 360 इंटू 3 कर लो 1080 डिग्री के आसपास आएगा। 360 इंटू 4 1440 डिग्री। फटाफट जितना भी बड़ा एंगल हो 360 से मल्टीप्लाई करो, तो फिर आपको 360 इंटू 5 करना पड़ेगा, तब जाके 1800 डिग्री आता है, तो उसी के आसपास है। तो देखो 1755 माइनस 1800 किया,
सर आपने माइनस कैसे कर दिया? मैं कुछ भी कर सकता हूँ, प्लस भी कर सकता हूँ, माइनस भी कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे एक्यूट बनाना है। सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, मैंने बार बार कहा ना, 360 के मल्टीपल के साथ आप प्लस माइनस करो, कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, तो इस एंगल के लिए मुझे माइनस ही करना चाहिए, क्योंकि प्लस करके और एंगल बड़ा बना, मुझे छोटा करना एंगल को जितना पॉसिबल है। तो मैंने 1755 माइनस 1800 डिग्री कर दिया। 1800 कैसे पता चला? 360 के मल्टीपल लो जो बहुत पास में पहुंचे। तो देखो, दिस माइनस दिस किया तो अंदर माइनस, दोनों को कैलकुलेट करोगे तो माइनस 45 डिग्री। कॉस माइनस को खा गया, दैट इज कॉस 45 डिग्री, दैट इज 1/√2। इजी है बहुत। आइए, ये आपको सॉल्व करना है पॉज करके। मैं एक बार, चलो मैं सिखा देता हूँ। साइन 225 डिग्री, हाँ मैं सिखा देता हूँ, मैं होमवर्क दे दूंगा तब बना लेना अच्छे से। साइन 225 डिग्री, देखो 225, मेरी कोशिश बार बार 180 और 360 के साथ ही होगी। क्यों? क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं आता है, तकलीफ कम होगी। 225 डिग्री को लिख देता हूँ फटाफट, 180 प्लस 45। 180 क्यों? चेंज नहीं होगा, साइन का साइन रहेगा, प्लस 45। 180 प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, तो ये रहा नेगेटिव, दैट इज -1/√2। 330 को क्या लिखोगे आसपास? 360 माइनस 30 डिग्री, तो 360 में नो चेंज, तो कॉस का कॉस। 360 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ, तो पॉजिटिव का पॉजिटिव, कॉस उसमें पॉजिटिव होता है, तो √3/2, cos 30 √3/2। साइन tan 150 डिग्री, तो 150 को जल्दी से 180 माइनस 30, तो 180 में नो चेंज, तो ये आएगा tan 30। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? 180 माइनस थीटा, सेकंड। सेकंड में क्या होता है? ओरिजिनल क्वेश्चन tan नेगेटिव, -1/√3। अब मैं एक बता देता हूँ कि देखो, 180 को तुम 150 को 90 प्लस 60 भी लिख सकते थे, बट वहां तकलीफ होती है। तकलीफ क्या होती है? 90 डिग्री जैसे ही आपने लिखा ना, तो आपको करना पड़ेगा चेंज। तो आपको याद रखना पड़ेगा, सर ये तो tan है, तो tan को करो कॉट में चेंज। 60 का आएगा एज इट इज 60। पहला काम किया तुमने, चेंज। अब देखो साइन 90 प्लस थीटा, दैट इज कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में tan क्या आता है? नेगेटिव, तो तुम लगाओगे नेगेटिव। आंसर ये भी -1/√3 ही आएगा, -1/√3। यहाँ पे भी वही आंसर आया, यहाँ पे भी वही आंसर आया, बट ये ज्यादा अच्छा था बिकॉज 180 हेल्पिंग था, सपोर्टिव था। समझ पा रहे हो ना? चलो आगे। ठीक है, 765 डिग्री को कैन बी रिटर्न है 720। 360 इंटू 2 करोगे 720 आएगा, प्लस 45। 720 बिल्कुल ये वो वाली बात हो गई ना, मैंने आपसे कहा कि 2 एंड पाई पे, दैट इज 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, ऐसे जो भी मल्टीपल आते हैं, दैट इज 2 एंड पाई के, तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो 720 को इशू था ही नहीं, सीधा साइन का साइन आएगा, 45 का 45, 1/√2। नेगेटिव 1410 डिग्री। देखो, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत तरीके हैं। चाहूं तो मैं इस क्वेश्चन में क्या कर सकता हूँ? नेगेटिव सीधा बाहर निकाल सकता हूँ, क्योंकि कोसेक तो नेगेटिव बाहर निकाल देता है, फिर अंदर वाले को सॉल्व करो। एल्स आप खुद ही सोच सकते हो 1410 डिग्री कैसे? 360 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 1140 मतलब 1440 डिग्री आता है। तो मैंने उसको फिर क्रिएट किया, ये नेगेटिव लिखा हुआ था, तो 1440 डिग्री माइनस 1410 डिग्री, तो इससे ऑटोमेटिकली अंदर क्या आ जाएगा? 30 डिग्री विच इज 2। नेगेटिव लिखा है, कॉस तो खा गया, कॉस तो सीधा खा गया, तो 360 इंटू 5 करूंगा, तब मैं जाऊंगा कुछ 17 के आसपास, 1800 डिग्री। 360 इंटू 5, देखो इसके सबसे पास 1800 डिग्री, देखो ये नेगेटिव जा चुका है पहले ही कॉस का। 1800 डिग्री माइनस 170 डिग्री करूंगा। ठीक है, देखो तो ये कितना आएगा? 90 डिग्री अंदर बचेगा, तो कॉस 90 कितना होता है? 0। एक बेसिक बात मैं आपको बताऊं, आप नेगेटिव बाहर भी ले सकते हो, वो एक मेथड होता है कि नेगेटिव बाहर ले लो, इसमें तो नहीं आएगा, इसमें आएगा। दूसरा ऑप्शन मैंने आपसे अभी अभी कहा है कि 360 के मल्टीपल को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, आपकी मर्जी। पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने 360 के मल्टीपल को शायद और पीछे बनाया था, 360 के मल्टीपल को मैंने सब्ट्रैक्ट किया था। सर आपने क्यों सब्ट्रैक्ट किया? अरे एंगल पॉजिटिव था, इसलिए मुझे उससे हटाना पड़ा कुछ, दैट इज नेगेटिव करना पड़ा, पीछे माइनस सब्ट्रैक्ट करना पड़ा, माइनस 1800 डिग्री, उस मल्टीपल को सब्ट्रैक्ट करना पड़ा मेरे पॉजिटिव एंगल से। अभी इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे एंगल खुद में नेगेटिव है, एंगल खुद में नेगेटिव है, अरे तो मेरे को ऐड करना पड़ेगा, इसलिए मैं ऐड कर रहा हूँ 360 इंटू 4, आगे ला रहा हूँ, आगे लिख रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, दिस माइनस दिस, ये माइनस वाला एंगल एज इट इज पीछे लिखा है, तो अगर एंगल खुद में पॉजिटिव है जो पीछे था, तो पॉजिटिव के साथ कर दो सब्ट्रैक्ट माइनस, एंगल खुद में नेगेटिव है तो नेगेटिव एज इट इज रहेगा, तुम कर दो उसके साथ ऐड, ऐड, ताकि एलिमिनेट हो जाए, चीजें सॉर्ट आउट हो जाए। तो मैंने ऐड किया इसको, देखो यहाँ पॉजिटिव साइन के साथ, ये नेगेटिव एज इट इज पीछे रखा है, अंदर आ गया 30 डिग्री।
ये भी नेगेटिव एंगल था, तो मैंने एज इट इज नेगेटिव को रखा है, ठीक है, और मैं ऐड कर रहा हूँ, ऐड। दूसरा मेथड भी था, अगर तुम पहले नेगेटिव खा जाते तब तुम्हें फिर सब्ट्रैक्ट करना पड़ता, आंसर वो ही आएगा जैसे पीछे किया था। अगर तुम नेगेटिव यहाँ खा जाते तो ये पॉजिटिव एंगल बन जाता, तुम पीछे सब्ट्रैक्ट करते, घूम फिर के आंसर वही आएगा, आंसर में कभी चेंज नहीं आएगा। देखो तुम अगर उसका कॉस, पीछे जो हमने कॉस नेगेटिव 17 10 डिग्री करते, नेगेटिव खा जाते ये लिखते, तो तुम ये करते, ऑन एंड ऑल आंसर वो ही आएगा जो पीछे आया है। चाहो तो करके देख लो। किसी को भी डाउट हो किसी भी पॉइंट में, यू गाइस कैन कनेक्ट विथ मी एनी टाइम। आइए 10। अब देखिए कई बार ना इतने सारे डिग्री डिग्री आ गए हैं, कई बार रेडियंस में भी काम चलता है। 11 पाई/6। तो पहला ऑप्शन तो ये है कि पाई को 180 डिग्री लिख के तुम डिग्री बना दो और डिग्री को फिर कन्वर्ट कर लो, क्योंकि मैंने बहुत डिग्री सिखा दी है, बट दैट इज नॉट अ गुड ऑप्शन। देखो रेडियन में भी सीखना जरूरी है। तो 11 को हम लिखने जा रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा ना कि अगर एंगल बड़ा है तो सब्ट्रैक्ट करो, ये पॉजिटिव एंगल है तो ऑब्वियस सी बात है तुम सब्ट्रैक्ट ही करोगे, सिखाया है पीछे मैंने। तो 2 पाई से सब्ट्रैक्ट कर लो, 11 पाई/6 माइनस 2 पाई, एलसीएम लो, माइनस पाई/6 आया, नेगेटिव आ जाएगा बाहर 10 से, पाई/6 दैट इज -1/√3। ये था मेथड 1। मेथड 2, दिस कैन बी रिटन एज, देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 पाई माइनस पाई/6, ऐसा लिख सकते हैं। ये ऑब्जर्वेशन है, ये प्रैक्टिस से आता है। सर आपको कैसे समझ में आया? अरे वो 11 लिखा था, 12 से छोटा है, तो वैसे 12 होता तो कट जाता 2 पाई करके, तो मैंने वही कर दिया, 2 पाई माइनस पाई/6, 6 2 जा 12 माइनस 1 11 आ गया। हाँ हाँ, तो ये 2 पाई माइनस थीटा क्या आएगा, -10 ऑफ दिस दैट इज -1/√3। वैसे फर्स्ट मेथड इज गुड अकॉर्डिंग टू मी, देखो क्योंकि मैंने आपको सिखा दिया है कि अगर पॉजिटिव एंगल है बड़ा सा बड़ा तो आप सब्ट्रैक्ट कर लो, दैट इज आपने -2 पाई किया, सॉर्ट आउट किया, आंसर है। देखो 41 पाई/6 बेस्ट ऑप्शन है, 41 को तोड़ो ऊपर, 36 + 5 पाई पाई रहेगा /6, फायदा मिल रहा है क्योंकि ये 6 6 कटेगा, 6 पाई + 5 पाई/6, 6 पाई मतलब कौन सा, देखो जीरो से चले, देखो मेरे हाथ को देखना, जीरो से चले यहाँ गोल घूम के आया 2 पाई, उसके बाद गोल घूम के आया 4 पाई, उसके बाद गोल घूम के आया 6 पाई। मैंने बोला था ना 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई कोई चेंज नहीं है, 6 पाई इशू लेस है, कोई मतलब नहीं है। एज इट इज साइन का साइन रख दो, 5 पाई/6 5 पाई/6 रख दो, 5 पाई/6 और छोटा करो, क्या मेरे रिटर्न है पाई माइनस पाई/6, ठीक है। 5 पाई/6 को पाई माइनस पाई/6 लिख सकते हैं। देखो मैं बार बार कहता हूँ कि मैं जो भी एंगल्स लेता हूँ वो हमेशा 180 डिग्री या 360 के साथ बात करता हूँ, तो मैंने इसको भी पाई दैट इज 180 के साथ कन्वर्ट किया, 180 माइनस पाई/6। यहाँ पे भी मैंने यही किया था, 2 पाई दैट इज 360 डिग्री माइनस पाई/6, तब तो जाके ये बनेगा, ठीक है। तो पाई माइनस पाई/6 दैट इज साइन पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, 180 दैट इज पाई में चेंज नहीं आएगा, साइन का साइन आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, साइन पाई/6 दैट इज 1/2, है ना। बहुत सिखा दिया। कोशिश यही होती है कि हम जितना छोटा हो सके, तो छोटा होने के लिए हमें जैसे थोड़ा 36 + 5 सॉर्ट आउट किया, 6 आया, 6 पाई से कोई तकलीफ नहीं होगी, सीधा हम एज इट इज थीटा लिख देंगे, है ना। तो ये आ गया 5 पाई/6 मतलब पाई माइनस पाई/6, 7 पाई/2 प्लस थीटा। देखो अब कुछ भी आ जाए तो हमें तकलीफ हो रही है, तो आप सीधा, क्योंकि एक पॉजिटिव एंगल है बड़ा सा, तो आपको क्या करना है, -2 पाई करना है। मैंने सिखाया ना एंगल पॉजिटिव है तो आप सब्ट्रैक्ट करो, तो -2 पाई करोगे तो यहाँ जाएगा 3 पाई/2 प्लस थीटा। अभी आपको आता है, क्योंकि 3 पाई/2 तो स्टैंडर्ड है, 270 डिग्री वर्टिकल एक्सिस, 3 पाई/2 प्लस थीटा नीचे आएगा, 3 पाई/2 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट। चेंज आएगा 3 पाई/2 में, हाँ सर बिल्कुल आएगा, क्योंकि 3 पाई/2 270 डिग्री होता है, तो 10 का आएगा कॉट, क्योंकि आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आए हो तो आएगा नेगेटिव, क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन दैट इज 10 फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, ठीक है। 3 पाई/2 यहाँ आता है, 3 पाई/2 प्लस थीटा होना पाओगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में ओरिजिनल क्वेश्चन 10 थीटा होता है नेगेटिव, ठीक है। और ये 3 पाई/2 के चक्कर में हम करेंगे चेंज, दैट इज 10 का करेंगे कॉट, ठीक है। ये होमवर्क लिखिए इस क्वेश्चन को, यहाँ पे मैं रीड कर रहा हूँ, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, टेन 270 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 360 डिग्री माइनस थीटा है वहां, डिवाइड बाय, बाकी सब आपको क्लियर दिख रहा है। एक शॉर्ट में कुछ छोटी मोटी बातें सिखा दूं, देखो मैं आपको शॉर्ट में सिखा रहा हूँ, 180 पे चेंज होता है क्या, नहीं, तो साइन का साइन रहेगा, लेकिन 180 प्लस थीटा दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। ये रहा, ये देखो कॉस 90 प्लस थीटा, 90 पे चेंज होता है, हाँ सर, कॉस का क्या आ जाएगा, साइन, 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट सर, सेकंड, सेकंड में ओरिजिनल क्वेश्चन, देखो ओरिजिनल क्वेश्चन तो कॉस है, सेकंड कॉस में क्या होता है, नेगेटिव। ऐसे लिख लोगे पूरा, इसका आंसर आता है +1, चेक कर लेना और मुझे बताना, ये नहीं बनाना है।
देखिए मैं क्वेश्चंस रीड कर रहा हूँ, या फिर ये क्वेश्चन जो है, देखो लेक्चर बहुत लंबी जा रहा है, तो इन क्वेश्चंस को जो है मैं होमवर्क दे देता हूँ। ठीक है, काफ़ी बच गए हैं यार। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को ऐसा करता हूँ, मैं रीड करके आपको होमवर्क देता हूँ, ठीक है, और आप बनाओ, सॉल्यूशन भी दिए हैं, जो भी प्रॉब्लम हो मुझसे पूछना। पहला क्वेश्चन, ठीक है, हाँ, यहाँ पे लिखा है 10x माइनस पाई बाय 2। मैं रीड कर रहा हूँ क्योंकि ये स्लाइड धुंधली होगी, ब्लर होगी, तो मैं रीड कर रहा हूँ, लिखो 10 ब्रैकेट के अंदर x माइनस पाई बाय 2 इंटू कॉस ब्रैकेट के अंदर 3 पाई बाय 2 प्लस x माइनस साइन क्यूब दैट इज साइन की पावर 3 ब्रैकेट के अंदर 7 पाई बाय 2 माइनस x ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय कॉस x माइनस पाई बाय 2 इंटू 10 3 पाई बाय 2 प्लस x। ऐसा करता हूँ कि मैं आपको खुद ये सब सिखा दूंगा क्योंकि अभी थोड़ा सिखाना है, तो ठीक है, चाहो तो देखो इसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ रख दिया है, चाहो तो इस क्वेश्चन को ट्राई कर लो, एल्स मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा जल्दी से, सो दैट यू कैन वॉच इट कि इन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखो, सारे नोट्स लिख लो, पूरा रिवाइज कर लो, बार बार याद कर लो, सारी चीजों को याद कर लो। मैं शाम तक एक वीडियो और अपलोड कर देता हूँ जिसमें रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, फिर असाइनमेंट देता हूँ ताकि आप फिर सॉल्व कर सको। गेटिंग माय पॉइंट?